क्या नया पाकिस्तान क्या? पहले तो मैं आपको कहूँ, ये हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं, हर वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जाए, जी क्या जी नया, किधर है नया पाकिस्तान? तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और बाकी महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार है, किधर है नया पाकिस्तान? ये इसी तरह कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों की इतना पानी आया हुआ, आप जाए जी बताइए जी आपके क्या हालात है, तो वो कोई तारीफें करेगा? तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात है। एक मुल्क को आप मकरूज करके चले जाएं, उसको कर्जे देने हो, उसके पास मुश्किल से पैसा हो अपना मुल्क चलाने के लिए, कर्जे ले मुल्क चलाने के लिए, तो जब वो बेल्ट टाइटनिंग करता है, खर्चे कम करता है, तो उसमें तो लोगों को मुश्किल वक्त गुजरना पड़ेगा। ये तो दुनिया की तारीफ है। तो इसका ये नहीं मतलब कि अपनी ख्वाब छोटी रखो। देखिए दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, वो इसलिए नहीं कि वो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, वो इसलिए कि उसने बड़ा ख्वाब देखा था। जब एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, पहला आदमी था, तो जितनों ने भी पहले कोशिश की थी वो फेल हो गए, या वो मर गए थे और या वो नाकाम हो गए थे। तो उसकी ख्वाब थी जो उसने कहा नहीं मैं कामयाब होऊंगा। तो सारी जिंदगी अब तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं उस पहाड़ के ऊपर, लेकिन एडमंड हिलरी को सारे याद रखेंगे कि वो पहला आदमी था जिसने इतना बड़ा काम किया। तो ये जो ख्वाब होती है वो एक इंसान को लेके जाती है। एक अंग्रेजी की सेइंग है कि जज नॉट व्हाट अ पर्सन इज, डू नॉट जज अ पर्सन बाय व्हाट ही इज, जज हिम बाय व्हाट ही एस्पायर्स टू बी। उसकी ख्वाब क्या है? अगर मेरी ख्वाब सिर्फ ये है कि मैं क्लब क्रिकेटर बनना है तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर तो नहीं बनूंगा। तो जो भी ऊपर जाता है ये याद रखे जिंदगी में बड़े काम करता है उसकी सोच बड़ी होती है। किसी ने सोचा ही था ना कि इंसान को चांद पे जाना होगा, सब लोग दुनिया हंसते। मेरी जिंदगी में मैंने बड़ों को सोचा कि क्या मजाक है चांद पे जाना है। कोई कहता था दुनिया खत्म हो जाएगी। हम एक जुना बाप के साथ गया जुम्मे के खुतबे पे, वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई चांद पे चला गया। तो होते सारे ऐसे दीवाने ही बड़े काम करते हैं। जो ह्यूमन माइंड है, जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, अशरफुल मखलूकात, फरिश्तों को भी कहा था इंसान के सामने झुको। अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैंने इसको वो पावर दी है, नॉलेज दी है जो तुम्हें मिली थी, लेकिन वो हम पहचानते नहीं क्योंकि हमारी एम्स ही बड़े छोटे होते हैं, हमारी सोच ही बड़ी छोटी सी होती है। सोच ही होती थी पावर में आए, अपनी शुगर मिल्स लगा ली, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा बनाए, लंदन में बड़े बड़े घर ले लिए, हमारी सोच इतनी रह जाती है और वो फिर हम उतने इंसान रह जाते हैं। बड़े सोच वाले महातर मोहम्मद, नया शहर उसने बनाया है आज मलेशिया में, देखने वाला शहर है, जो उनका कैपिटल है, ये महातर मोहम्मद ने बनाया। तो जब वो शुरू कर रहा था लोगों ने कहा जी फेल हो जाएगा, इतना खर्चा किधर से आएगा। आज आप उसको जाके देखें। और इसी तरह दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है पहले वो बड़ी ख्वाब होती है। तो ये जब मुझे पता चला रावी प्रोजेक्ट का, तो उन्होंने कहा जी बड़ी पहले से सोच थी। मुझे पता था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी अपना मुल्क नहीं था। उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी कि वो कितनी दौलत बनाते हैं पावर में आके। वो कभी भी नहीं बना सकते बड़ी चीजें, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम जब भी आप बड़ी ख्वाब के पीछे जाते हैं, सबसे पहले मैं आप बार बार आपको एक फ्रेज बताता हूं, किश्तियां जला के जाते हैं। मतलब कि जब आप उसके पीछे जाते हैं तो फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं होता, फिर ही इंसान का पोटेंशियल निकलता है। जब इंसान फैसला कर लेता है कि मैंने अब ये करना है और कोई पीछे का रास्ता नहीं, फिर इंसान के अंदर से जो अल्लाह ने सलाहियतें दी है, जो ताकत दी है, वो तब ताकत निकलती है। जब आप पीछे आधा रहो, अच्छा जी अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूंगा, कभी कुछ नहीं, बड़ा काम नहीं हो सकता ऐसे। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो एक पूरा नया शहर बना है, आसान काम नहीं है। इसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी। मैं भी सोच रहा था मैं कि किधर किधर से रुकावटें आएंगी। रुकावटों ने आना है, लेकिन ये हम फैसला कर लें कि ये शहर लाहौर की भी जरूरत है, पाकिस्तान की भी जरूरत है। लाहौर की जरूरत इसलिए है कि जिस तरह लाहौर फैलता जा रहा है ये अनसस्टेनेबल है। इस लाहौर के अंदर जो 40% लाहौर कच्ची आबादियां हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले, वो किधर आएंगे। किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि हमारी जो माइंड सेट है पाकिस्तान का वो एलिटिस्ट माइंड सेट रहा है। हम जो मुल्क अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर सका, उसकी वजह ये क्या है?
کہ سارے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے سے طبقے کے لیے. جب یہ ہوا کرونا کا تو میں نے پہلے دن جب مجھے کہا نا جی لاک ڈاؤن لگا دو, وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگ گیا, ادھر بھی لگ گیا, اسپین میں بھی, اور دیکھیں اب انگلینڈ بھی لگا رہا ہے, تو آپ بھی لاک ڈاؤن کر دیں. تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہم لگا دیں, لیکن وہ دیہڑی دار, وہ غریب لوگ, وہ کچی بستی, ان کا کیا بنے گا؟ کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا. کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ ایک جو آدمی مزدوری کر کے دیہڑی کر کے بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کو جب آپ بند کر دیں گے وہ کیسے زندگی گزارے گا, وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا؟ لیکن اپنا سوچ رہے تھے, چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب زمان پاک یا بنی گالا میں آرام سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں, میرے لیے تو لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے, میرے لیے تو بلکہ چھٹی ہے. سرکاری نوکروں کی تو چھٹی تھی, گھر آرام سے بیٹھ جائے, ان کو تو تنخواہیں مل رہی تھی. کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کا کیا ہوگا, اور وہی نریندر مودی نے ہندوستان میں اس کا نہیں سوچا. آج ہندوستان میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو اکانومی گری ہے وہ ہندوستان کی گری ہے, کیونکہ 4 گھنٹے پہ نوٹس پہ اس نے ملک بند کر دیا. بیچارے غریب لوگ, وہ جو دیہاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے, وہ کتنے 100 میل چل کے جا رہے ہیں, بیوی بچے غریب لوگ بھوکے, کیونکہ وہاں کی رولنگ ایلیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے. یہ ہے پاکستان. پاکستان بنا تھا, ایک بڑا عظیم خواب تھا, ایک فلاحی ریاست, مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ایک خواب تھی, وہ کہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی. غریب لوگ تھے. جب مہاجر گئے ادھر مدینہ, تو کسی کے پاس بڑے تھوڑے پیسوں میں بڑی مشکل گزارا کیا, لیکن تب بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی, اس کا غریب کمزور طبقہ, ان کے بیوہ, ان کے یتیم, ان کے غریب, اسٹیٹ نے ذمہ داری لی. اور میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ اس لیے وہ ایک عظیم قوم بنے. اس لیے نہیں کہ پہلے پیسہ آیا اور پھر انہوں نے غریبوں کا کیا, انہوں نے پہلے فلاحی ریاست بنائی, پھر اللہ کی برکت آئی, اور انہوں نے دنیا کی ایک وہ انقلاب لے کے آیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور چائنا نے, ماڈرن ڈے چائنا نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر کیا, چائنا بھی دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی عظیم پاور. ساری دنیا اسے خوفزدہ ہے کہ آگے جس ریٹ پہ چائنا جا رہی, یہ کیسے دنیا اس کا سے کمپیٹ کرے گی. یہ ہے ہماری پاکستان کی خواب. ہم جب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں غریب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا, ہیلتھ انشورنس دیا. کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا کہ غریب جو مشکل سے اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالتا ہے, تو ایک بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کدھر سے پیسے لے کے آتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس انشارہ پنجاب اور کے پی میں ساری ہم سب کو کور کریں گے ہیلتھ انشورنس, اور شروع کر دیا ہم نے. دوسری چیز, ہمیشہ میں یہ جب سے جی ٹی روڈ سے ہم وہ پرانے راوی کے پل سے جاتے تھے داتا صاحب کے پاس, اس سڑکوں کے اوپر بیچارے فٹ پاتھ کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں, سارا وہ اس کا جو ڈیزل کی وہ جو ساری وہ ان کے اوپر آ رہی ہے, ٹرکوں کی, کیونکہ رات میں سارے ٹرکس آتے تھے, ساری مٹی وہ ان کے اوپر آ رہی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لیے ہم کچھ کر دیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا, کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ انسان ہے. آج انشاءاللہ جو ہم نے پہلے اپنے پناہ گاہ شروع کی, اب ہم نے پناہ گاہ کے سٹینڈرڈ سیٹ کرے کہ وہ پناہ گاہ کے اندر سٹینڈرڈائزڈ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے بیچارے غریب آ گئے تو ان کو کوئی کھانا, ان کا کھانا سٹینڈرڈائز ہوگا. ان کے لیے باقاعدہ صاف کپڑے, ان کے بیڈ شیٹ صاف ہوں گی, ان کے غسل خانے صاف ہوں گے, ان کو گرم پانی ملے گا, ان کو انسان بنا کے ہم انشاءاللہ رکھیں گے. ان کو بھی کہیں گے کہ یہ آپ کا پاکستان ہے. اور اسی طرح یہ جو ہم نے اب ہماری کنسٹرکشن کے اندر نئی ہاؤسنگ کی ہے, افورڈیبل ہاؤسنگ, پہلی دفعہ پاکستان میں, پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی, یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لیے جو ہماری ہاؤسنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں, باقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤسنگ رکھیں گے, باقاعدہ ان کے لیے ہم نے پیکیج دیا ہے 30 ارب روپے کا, ان کو سبسڈائز کر کے گھر دیں گے. ان کے لیے ہم کم انٹرسٹ ریٹ 5% انٹرسٹ ریٹ پہ, اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹرسٹ پہ, یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار غریب طبقہ مزدور ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں. اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا, اس میں باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں, وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے, انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی ایلیویشن, غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے.
200 अरब रुपया हमने उसके लिए रखा, कभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं रखा, जिसमें कई चीज़ें हैं, कर्जे देंगे सस्ते सूद के बगैर, हुनर सिखाएंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, और उसके अंदर ये भी है और दे रहे हैं, और उसके अंदर ये भी है कि देहात के अंदर ख्वातीन के लिए, उनके लिए भैंसें गाय, ताकि वो अपने गुजारा कर सके, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके, प्रोटीन लेवल ऊपर कर सके। फिर पहली दफ़ा स्टंटिंग के ऊपर काम हो रहा है, बाकायदा हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये जो बच्चे जो खुराक ना होने की वजह से कद भी नहीं पूरे होते, उनका ज़ेन भी नहीं बनता, वो भी पहली दफ़ा हमने लॉन्च किया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में स्टंटिंग के खिलाफ एक पूरा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, और इसके ऊपर भी ये एहसास प्रोग्राम से कर रहे हैं। मैं आपके लिए आखिर में ये जो बात करना चाहता हूँ लाहौर सिटी का, ये जिस तरह उस्मान ने बताया कि इसके जो लाहौर का पानी का मसला ये बहुत शदीद और तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वाटर टेबल नीचे जा रही है। तो ये जो बनेगी लेक और ये वाटर फ्रंट बनेगा, इसका मकसद ही ये होगा कि लाहौर का जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होगी, पानी ऊपर आएगा। फिर जो सीवरेज सिस्टम है, जो लाहौर में सारा सीवरेज जाता है रावी में, और रावी से सारा सीवरेज नीचे तक जाता है, और इससे इतनी बीमारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट से पूछा कि वहाँ का जो पानी है वो ज़्यादातर उसमें आर्सेनिक है, यानी वो लोग वो पानी पी रहे हैं जिससे मजीद बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हेपेटाइटिस बढ़ता जा रहा है। तो पहली दफ़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, रावी में जो पानी जाएगा वो साफ करके भेजेंगे। मैं जब शुरू में सिंगापुर गया तो सिंगापुर में जो मेन दरिया जाता है उसके बीच में से वो बिल्कुल काला था, सीवरेज थी वहाँ। वही दरिया 10-15 साल के बाद हमने देखा वो मछलियाँ थी, साफ पानी था, उन्होंने साफ कर दिया अपना। तो इसलिए ये जो आज आप रावी देख रहे हैं, इसके अंदर पानी भी और आएगा, इसके अंदर जो सारा लाहौर का पानी ट्रीट करके फिर रावी में आएगा, तो रावी का भी रिजुविनेशन है, एक रावी भी एक फिर से एक दरिया बनेगा, और कम से कम नीचे जो पानी जाएगा लोगों के अंदर बीमारियां नहीं फैलाएगा। लेकिन इसका ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम मॉडर्न सिटी के अंदर अब हम उस तरह बनाएं जो कि जिसको कहते हैं ग्रीन सिटी। इसके अंदर बाकायदा किधर जिस तरह 60 लाख दरख्त उगेंगे, वो जो हमारी बिल्डिंग्स बनेगी, बाकायदा सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल, फिर जो क्लस्टर्स होते हैं, IT का अलहदा जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे जा रही है, उसके लिए अलहदा सेंटर होगा, एजुकेशन सेंटर, ये पूरी प्लान्ड सिटी अब बनने जा रही है। और ये जब आप एक मॉडल सिटी बनाते हैं तो उसको देख के फिर बाकी भी शहर अपने स्टैंडर्ड्स ठीक करने शुरू करते हैं। जो लाहौर में अनप्लान्ड सेटलमेंट है, इंशाल्लाह वो अगले फेज़ में उस तरफ भी जाएंगे। मैं फिर से उस्मान आपको और राशिद अजीज़ जिस स्पीड पे जा रहे हैं आप, ये प्रोजेक्ट में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त बड़ा इंटरनेशनल इंटरेस्ट है इसके अंदर, नेशनल इंटरेस्ट है। मैं ये से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से अपनी टीम पूरी करें। आपका पूरा ऑफिस फंक्शनल होना चाहिए, टाइम कम है हमारे पास, बाहर इंटरेस्ट ज़्यादा है, और कोई डिलेज नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। और ये याद रखें कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, जब भी आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, हमारा आपका CM ऑफिस भी पूरी तरह आपके पीछे खड़ा होगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो हमारा पूरा उधर से पूरी आपको, जनरल हैदर बैठे हुए हैं जो कि पूरी आपको फेडरल गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करेगी कि किसी किस्म के आपके प्रॉब्लम्स आए। ये जो एरिया बनेगा ये सारा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें सारा जो पैसा आएगा वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट का काम होगा कि उनके लिए फैसिलिटेट करें, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, सड़कें बना दें, जो आज आगाज़ कर दिया हमने, और उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट से इंशाल्लाह ये सारा प्रोजेक्ट खड़ा होगा। और इसमें जो सबसे आप देखते रहेंगे सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे आके, वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा असासा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी। बहुत शुक्रिया।